गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। देखिए आज अपन पढ़ेंगे भारत जो है बहुत विविधताओं का देश है और यहाँ पर अपने पास में एक मैप है जिसमें अपन पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो मुझे जानने की इच्छा है कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें होती हैं। यस सर। देखो अब मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले जो सेब अपन खाते ना एप्पल, वो कहाँ पर होता है? ये होता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में होता है सेब और केसर पाया जाता है। केसर एक छोटा सा हरा सा केसरिया कलर का होता है और ये जो है इधर पर पाया जाता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में सेब और केसर। ठीक है। और देखो यहाँ पर देखेंगे अपन हिमाचल प्रदेश में भी सेब पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे पंजाब में देखो क्या क्या होता है। गेहूं होता है, जौ होता है, कपास होता है और बहुत अधिक मात्रा में गेहूं और अच्छी क्वालिटी का जो गेहूं है पंजाब में पाया जाता है। इसके बाद अपन देखेंगे हरियाणा में भी गेहूं होता है। ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे राजस्थान में कौन कौन सी फसलें होती हैं? जौ होती है, बाजरा होती है, तिलहन होती है। तिलहन जो होती है इससे तेल भी निकाला जाता है। ये राजस्थान है। ठीक है। कौन सा है? राजस्थान। अब देखो गुजरात में अपना क्या होता है? कपास होता है, तिलहन होती है, ये खास मात्रा में होता है। और इसके बाद में मूंगफली का भी उत्पादन गुजरात में किया जाता है। इसके बाद देखो उत्तराखंड में क्या क्या होता है? चावल, गेहूं और रागी। ठीक है। चावल, गेहूं, रागी का उत्पादन किसमें होता है? उत्तराखंड में। इसके बाद देखो दिल्ली आ गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश भी एक बड़ा राज्य है, बड़ी नदियों का देश है, नदियों का राज्य है। इसमें जौ, गेहूं, गन्ना, आलू उगाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अपन आ जाएंगे बिहार में चावल और जूट। क्या होता है? चावल और जूट बिहार में। इसके बाद अपन आ जाएंगे देखो झारखंड में चावल को, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर चावल का उत्पादन अधिक होता है। छत्तीसगढ़ को जीके में पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। इसके बाद देखो मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन होता है। ठीक है। इसके बाद गेहूं होता है, दालें होती हैं, तिलहन होते हैं। ठीक है। इसके बाद अपन आ जाते हैं बेटा महाराष्ट्र भी खास कृषि और एग्रीकल्चर वाला देश है, राज्य है। इसमें देखो कपास होती है ना। कपास से क्या बनता है? कपड़ा। इसके बाद में अरहर होती है, दाल होती है, गन्ना होता है, ज्वार होता है, सोयाबीन होता है। ठीक है। इस तरीके से अलग अलग उत्पादन होते हैं। अब देखो यहाँ पर तेलंगाना में चावल, कपास और मक्का जो खाते हो, भुट्टे खाते हैं अपन, और उसके जो दाने निकलते हैं वैसे ही मक्का है। ठीक है। अब देखो आंध्र प्रदेश, तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, फल का, मक्के का। तुमको पता है जो तंबाकू खाई जाती है उसका भी उत्पादन कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है। इसके बाद देखो जो कॉफी अपन पीते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, कॉफी का उत्पादन जो है कर्नाटक में किया जाता है, मक्के का। और नारियल अपन खाते हैं ना, नारियल जो भगवान को चढ़ते हैं, ईश्वर को चढ़ते हैं, है ना। तो जो नारियल का जो उत्पादन है कर्नाटक में किया जाता है। इसके बाद में तमिलनाडु में और ये वाला जो केरला वाला क्षेत्र है यहाँ पर नारियल मिलते हैं, क्योंकि ये वाली जो जलवायु है, इसकी जो जलवायु है इसके हिसाब से बिल्कुल पर्याप्त बैठती है। ठीक है। और देखो आंध्र प्रदेश में हो गया। इसके बाद तमिलनाडु में देखो नारियल, रबड़ और कॉफी। इसमें तमिलनाडु में नारियल, रबड़ और कॉफी का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद देखो बेटा केरल में मसाले, सबसे ज्यादा मसाले कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, क्योंकि भारत जो है एक तरीके से मसालों का देश भी है। पश्चिमी यूरोप से यूरोपीय देश अपने भारत में इसलिए आए क्योंकि उनको मसाले पसंद है। काली मिर्च के चक्कर में, काली मिर्च के लिए वे भारत आए थे। ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर मसालों का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अपन देखेंगे बेटा यहाँ वाला अपना पूरा हो चुका है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे अपन, ये पूर्वोत्तर भारत कहलाता है। कौन सा भारत कहलाता है? पूर्वोत्तर। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर चावल और जूट का उत्पादन बिहार में हो रहा है, ये सिक्किम है जो कि यहाँ पर चाइना, चीन के बॉर्डर से लगता है। ठीक है। और यहाँ पर नेपाल से लगता है। ये जैविक कृषि की जाती है यहाँ पर। असम में देखो अपन सुबह चाय पीते हैं सभी, तो चाय का उत्पादन कहाँ हो रहा है? असम में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? असम में होता है। और जूट का उत्पादन होता है। फिर अरुणाचल प्रदेश है और ये वाले में नागालैंड में चावल, कॉफी का उत्पादन होता है। फिर मणिपुर में आ जाते हैं रबर, इलायची और इलायची का उत्पादन होता है। फिर मिजोरम में आएंगे अपन, कपास और गन्ना होता है।
फिर अपन आ जाएंगे यहाँ पर मिजोरम में कपास, गन्ना, आलू, चावल। त्रिपुरा में जूट होता है। और मेघालय जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है बिजली की, है ना, मौसिन राम जो जगह है सबसे ज्यादा बिजली की बारिश होती है, वहां पर क्या उत्पादन होता है? बाजरा। क्या होता है? बाजरा। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि भारत के अलग अलग जो क्षेत्र है, जैसे उत्तरी भारत हो गया, दक्षिणी हो गया, पश्चिमी हो गया और उत्तरी पूर्वी भारत हो गया, अलग अलग भागों में अलग अलग जो फसलें हैं पाई जाती हैं। और यही फसलों के आधार पर भारत निर्यात भी करता है, आयात भी करता है, और इन्हीं फसलों के आधार पर इतनी जो बड़ी जनसंख्या है इसी पर निर्भर रहती है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।